अरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे 25 सितंबर की। 25 सितंबर नवरात्रि का चतुर्थी तिथि है और इस दिन गुरुवार है। कुछ विशेष उपाय आपको बताने वाली हूँ, जैसे कि 9 लाल पुष्प और 5 सफ़ेद पुष्प के उपाय, जो कि बहुत बहुत कारगर हैं। आपको इनको करने से 100% है कि इसका लाभ आपको ज़रूर मिलता है। और ये सारे उपाय गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने वीडियो में बताया है। इसको करने से आपको इसका लाभ बहुत बहुत जल्दी मिलता है। साथ ही धन, व्यापार और बाकी चीज़ों में बहुत जल्दी तरक्की होती है। जीवन में अगर किसी तरह की कोई समस्या है तो वो भी समाप्त होती है और आप जीवन में बहुत बहुत तरक्की करते हैं। तो चलिए जानते हैं हमें क्या करना है और किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है, कैसे नियमों का पालन करना है, कैसे हम विशेष रूप से संपूर्ण नियमों का पालन करते हुए हम जो है लाभ प्राप्त कर सकते हैं नवरात्रि में। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं हमें क्या करना है, कैसे और किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहली चीज़ है कि नवरात्रि चल रही है और नवरात्रि की चतुर्थी तिथि है, क्योंकि इस बार की जो नवरात्रि है ये पूरे 10 दिनों की है। और 10 दिनों की नवरात्रि जब होती है तो ये बहुत खास होती है, क्योंकि पूरे 10 दिन आपको माँ की आराधना करने के लिए मिलता है। और जब माँ की 10 दिन की आराधना मिलती है तो समझ लीजिए कि कुछ अच्छा, बहुत अच्छा आपकी लाइफ में होने वाला है। करना क्या है ये जानते हैं। सबसे पहले तो देखिए, माँ भगवती, माँ जगदम्बा की आराधना तो हम प्रतिदिन कर रहे हैं, क्योंकि हमने माँ की स्थापना कर रखी है, कलश की स्थापना हमने की हुई है। तो हम विशेष रूप से संपूर्ण कोशिश करते हैं कि माँ को प्रसन्न करने की सारी चीज़ें हम वही करते हैं जो माँ को प्रसन्न करने के लिए ज़रूरी होती है, जो उनको हम प्रसन्न जिस तरह से कर सकते हैं। लेकिन जब गुरुवार की बात आती है और विशेष रूप से चतुर्थी तिथि की बात आती है, इस दिन माँ कुष्मांडा का जो है दिन होता है और इस दिन विशेष रूप से माँ की आराधना की जाती है। क्या करना है आपको, तो देखिए, सबसे पहली चीज़ कि आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको माँ की आराधना करनी है जहाँ आपने माँ की स्थापना कर रखी है। तो आप प्रतिदिन जैसे माँ की आराधना करते हैं, माँ को सिंदूर समर्पित करना, उनको स्नान कराना, भोग लगाना, सारी चीज़ें आप वैसे ही करेंगे। लेकिन इसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर जब हम जाते हैं तो क्योंकि माँ पार्वती का ही स्वरूप है माँ दुर्गा, और जब हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो उसमें बहुत सारे संवाद ऐसे आते हैं जहाँ पर माँ पार्वती गंगा जी के जल में जब स्नान कर रही थी तो महिषासुर ने उनको देखा था और उसी के बाद से संग्राम शुरू हुआ था। तो ऐसी स्थिति में माँ पार्वती का विशेष स्थान है नवरात्रि में। इसमें अगर हम माँ को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय करते हैं तो 100% है कि इसका लाभ हमें ज़रूर मिलता है। हमें क्या करना चाहिए, देखिए, सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना है कि माँ जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए आपको एक कार्य ज़रूर करना है, जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको माँ जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए आपको कुछ चीज़ों को विशेष रूप से ज़रूर ध्यान रखना है। जैसे कि जब आप शिव जी के मंदिर में जाइएगा तो सबसे पहले शिव जी को जल समर्पित कीजिएगा, क्योंकि जल का अभिषेक बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम शिव जी का जलाभिषेक करते हैं। जलाभिषेक करने के बाद दूध से अभिषेक करते हैं, क्योंकि गुरुवार का दिन है। तो आपको सबसे पहले माँ को जो है विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना है कि शिव जी का जो अभिषेक है वो दूध से भी होना बहुत ज़रूरी है। और नवरात्रि चल रही है तो अगर आप दूध में केसर डाल के बाबा का अभिषेक करते हैं तो बहुत जल्दी कामनाओं की पूर्ति होती है। साथ ही माँ का अभिषेक भी आपको करना चाहिए, माँ पार्वती का। जब हम माँ पार्वती का भी अभिषेक करते चलते हैं तो हमें बहुत बहुत लाभ होता है। साथ ही हमें क्या करना है, जब हम अभिषेक क्या करना है, अभिषेक करने के बाद सबसे पहला काम हमें करना है कि हमें पुष्प का जो मैंने आपको बताया कि 9 पुष्प और 5 सफ़ेद पुष्प का उपाय वो हम करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें 9 पुष्पों को कैसे चढ़ाना है पहले ये जान लेते हैं, और उसके बाद से सफ़ेद पुष्प को कैसे चढ़ाना है वो भी बताऊंगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो माँ पार्वती का स्थान है वहाँ पर सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि जो माँ पार्वती का स्थान है वहाँ पर आपको सिंदूर समर्पित करना है, लाल वाला सिंदूर बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है इस नवरात्रि में।
तो आपको सबसे पहले माँ को जो लाल वाला सिंदूर है वो समर्पित करना चाहिए। फिर जो लाल पुष्प आपने लिया है उस पुष्प को एक एक करके ऐसे चढ़ाना है जैसे कि माला बनाया गया हो। उसको एक में गूंथना नहीं है, अलग अलग ही पुष्प को आपको माँ का जो फूल का पोर्शन है वो शंकर जी की तरफ रहेगा और डंडी आपकी तरफ रहेगी, और इस तरह से आपको चढ़ाना है। फिर आपके पास बचेगा 5 सफ़ेद फूल। सफ़ेद फूल को आपको क्या करना है, स्वामी कार्तिकेय जी, अशोक सुंदरी जी, गणेश जी, शिव जी, और एक आपके पास बचेगा तो वो आप चढ़ाइएगा फिर से माता पार्वती के स्थान पर। ऐसा करने से क्या होता है, देखिए आपकी कर्ज से मुक्ति, धन व्यापार लाभ और साथ ही जीवन में तरक्की, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बहुत बहुत लाभ देती हैं। इसको करने के बाद 100% है कि इसका लाभ आपको ज़रूर मिलता है और जीवन में आप बहुत तरक्की करते हैं। क्योंकि नवरात्रि का दिन चल रहा है, इस समय जो भी उपाय, जो भी चीज़ें हम करते हैं उसका 1000 गुना फल होकर के हमें प्राप्त होता है और हमें विशेष रूप से लाभ भी होता है। तो इन सभी उपायों को करने से जो है, ये जो सारे उपाय हैं ये शिव महापुराण में भी इनका वर्णन है कि नवरात्रि में जब हम इन उपायों को करते हैं तो हमें 100% इसका लाभ मिलता है, साथ ही हम जीवन में बहुत बहुत लाभ प्राप्त करते हैं। दूसरी चीज़ है माँ जगदम्बा, क्योंकि हम माँ जगदम्बा की आराधना इस समय वैसे ही कर रहे हैं और साथ ही जब हम माँ पार्वती को भी प्रसन्न करते हैं तो हमारी जो कामनाएं हैं वो बहुत जल्दी पूरी होने लगती हैं। क्योंकि जब हम माँ जगदम्बा के साथ साथ शिव जी को प्रसन्न कर रहे हैं, माँ जगदम्बा को प्रसन्न कर रहे हैं, तो कामनाओं की पूर्ति तो जल्दी होगी। इसलिए ज़रूरी है कि ये सारी चीज़ें आप ज़रूर करें, इसका लाभ आपको ज़रूर बहुत जल्दी मिलता है। दूसरी चीज़ है कि जो लोग नवरात्रि में 9 दिनों का व्रत रखते हैं उन लोगों को तो ज़रूर इन सारे उपायों को करना चाहिए, क्योंकि बाबा बहुत जल्दी सुनते हैं इस टाइम पर। और माँ तो वैसे ही बहुत दयालु हैं, अगर आप एक बार उनको मन से उनकी आराधना कीजिएगा तो माँ बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे और बहुत जल्दी आपके सभी कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी। तो ज़रूर करें, बहुत ही छोटे छोटे लेकिन बहुत ही अचूक और कारगर उपाय हैं, इनको करने से आपको 100% लाभ ज़रूर होता है। साथ ही देशी घी का दीपक जैसे आप अपने घर के मंदिर में जलाते हैं वैसे ही शिव जी के मंदिर में प्रतिदिन माँ जगदम्बा के नाम का जरूर जलाएं, अपार लक्ष्मी की प्राप्ति आपको ज़रूर होगी। साथ ही कलश की आराधना तो आप कर ही रहे हैं, तो विशेष रूप से ये सारे उपाय आपको बहुत सारे लाभ देने वाले हैं। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।